हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस 2024 के लिए दोस्तों एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, एकदम वीडियो में बने रहिए दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल देखिए क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक ना, आप बताइए भी दोस्तों कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। ठीक ना, क्योंकि ये लास्ट लड़ाई है दोस्तों। लास्ट लड़ाई में जो जीत गया ना, एकदम अंतिम दिन में जो जितना प्रैक्टिस कर लेगा वही उसका एक सीट पक्का हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है। यानी हवा में, यानी वायुमंडल में। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन है? नाइट्रोजन है, 78% पाई जाती है। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज याद रखिएगा दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज पूछता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट पाई जाती है। तो 0.03% याद रखिएगा। 3 या 4 याद रखिएगा। 3 ज़्यादातर देता है। ठीक ना, एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन पूछे तो ऑक्सीजन 21%। ठीक ना, आप आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सभी मिला के क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। ठीक ना, इतिहास के भी हैं और विज्ञान के भी हैं। देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। यानी ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऋग्वेद में किस देवता को सर्वाधिक बार महत्व दिया गया था। ये देखिए दोस्तों, इंद्र को। ठीक ना, इंद्र को याद रखिएगा। इंद्र को सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी अगर पूछे दोस्तों तो हैदराबाद याद रखिएगा। ठीक ना, तो हैदराबाद नहीं अगर आप समझ देगा तो क्या याद रखिएगा? तेलंगाना याद रखिएगा। ठीक ना, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ठीक ना, एकदम महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। यानी किस ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र किया गया है, ये पूछ रहा है। ठीक ना, तो देखिए अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय, मीमांसा। ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन 4 यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, याद रखिएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये उपयुक्त सभी याद रखिएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। तो 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो ये वुमेन पावर लाइन है। वुमेन पावर लाइन है। ठीक ना, यानी ये नंबर है दोस्तों, इस पर डायल करके वुमेन अपना अधिकार मांग सकती है। अगला देखते हैं दोस्तों, घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा हेतु तो अधिनियम कब लागू हुआ था। महत्वपूर्ण है, ये तो महत्वपूर्ण है। ठीक ना, कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये किया गया था तो 2006 में। कब किया गया था? 2006 में किया गया था। ठीक ना, 7 नंबर देखिए दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर पूछे दोस्तों कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है, तो एकदम गुजरात याद रखिए। गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक ना, एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, 8 नंबर कि गोकुल पुरस्कार संबंधित है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि गोकुल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक ना, तो गोकुल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक ना, दुग्ध उत्पादन में दिया जाता है, महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। गोकुल मतलब गाय, गाय से क्या याद रख लीजिएगा? दूध। ठीक ना, अगला देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता पूछ रहा है दोस्तों। ठीक ना, ताशकंद समझौता ये 1966 ईस्वी में हुआ था। 1966 ईस्वी में, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं 10 नंबर दोस्तों। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। यानी कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, ये पूछ रहा है। ठीक ना, यानी पुर्तगालियों के अधीन में कौन नहीं था, ये पूछ रहा है। ठीक ना, तो ये मछलीपट्टनम याद रखिएगा। मछलीपट्टनम पुर्तगालियों का अधीन नहीं था। तो 10 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 11 नंबर दोस्तों। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। यानी ज्ञान के सिद्धांत पर कौन बल देता है, ये पूछ रहा है। ठीक ना, ज्ञान के सिद्धांत पर। तो उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये भी याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है कि समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। समीप बैठकर, ठीक ना, यानी पास में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये होता है उपनिषद का अर्थ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 नंबर के 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया, यानी उद्घाटन किया। तो इस परियोजना की लागत क्या है? तो 9600 करोड़। ठीक है, 9600 करोड़। महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक ना, क्योंकि पुराना क्वेश्चन हो गया। अगला देते हैं 13 नंबर दोस्तों। 13 नंबर है कि भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ
पर कार्यरत है। एंड चौल पुलिस थाना कहाँ पर है ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो याद रखिए दोस्तों कि होशियारपुर में चौल पुलिस थाना है, ठीक ना। अगला देते हैं 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है, ठीक ना। तो 1 मेगाबाइट होता है दोस्तों 1024 किलोबाइट के बराबर। 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं अगला, ये भी तो करंट अफेयर्स का पुराना है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक ना। देख लीजिए, एक बार देख भी लीजिए। देखिए कह रहा है कि 7 दिसंबर 2021 से अमेरिकी व्यवसायी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची जारी की गई है। तो इस सूची में शीर्ष स्थान पर किस अंतर्राष्ट्रीय महिला का है, यानी किस अंतर्राष्ट्रीय महिला का ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये मैकेंजी स्कॉट जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की है। देखिए 16 नंबर, देखिए 16 नंबर महत्वपूर्ण है कि करेक्ट निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया, यानी कौन सा मुगल शासक था जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, उनसे समझौता किया था, ठीक ना। तो याद रखिएगा दोस्तों जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था, ठीक ना। एकदम महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। देखिए 17 देखिए दोस्तों, 17 की गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना यानी काल में दिया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था ये गरीबी हटाओ का नारा था। देखिए दोस्तों गरीबी मतलब इंग्लिश में पुअर में कितने शब्द हैं? 4 शब्द है। 4 से एक शब्द याद रखिएगा आगे, ठीक ना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक ना। 5वीं महत्वपूर्ण है, याद रखिए। मैंने ट्रिक बता दिया है, इसमें 4 शब्द है तो एक अधिक बता दीजिएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक ना। तो ये देखिए दोस्तों कावेरी नदी मैसूर का पठार, ये यही गलत है दोस्तों, ठीक है। ताप्ती नदी बैतूल का पठार, ये ठीक है। सोन नदी पेंड्रा का पठार, ठीक है। गोदावरी नदी त्रिम्बक का पठार, ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है, ठीक ना। तो इससे आपको 3 क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, 3 क्वेश्चन याद रख सकते हैं। अगला देते हैं 19 नंबर है कि 29 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल माध्यम से भारत युवा व्यवसायिक कार्यक्रम का प्रथम संस्करण की शुरुआत की गई। तो प्रथम संस्करण की शुरुआत कब की गई? 2021 का। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन देख लीजिए, ठीक है। ये इसका आंसर याद रखिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ठीक है। जल शक्ति ऐसा क्वेश्चन आप और 2023 में हुए हैं उसको आप सर्च मार कर देख सकते हैं। 20 नंबर देखिए दोस्तों, 20 नंबर है कि 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 में किया है तो अभी तक होंगे भी, ठीक ना। तो 20 का देखिए दोस्तों, 20 का आंसर हो जाएगा ये उलाक इस्काल्प हो जाएगा, ठीक है ना। 22 नंबर देखते हैं दोस्तों, 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 21 नंबर है कि अक्टूबर 2021 में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है। तो कौन ट्रेन बन गई है? ये 2021 का है, ठीक है। तो ये बन गई है दोस्तों, याद रखिएगा ये चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस बन गई है, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। 22 देखते हैं दोस्तों, 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए, यानी कौन से देखिए ये 26 जनवरी का याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। 26 जनवरी पर कौन आए थे इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। 22 का देखिए दोस्तों, 22 का ये 22 का हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक ना। रूस। 26 जनवरी को कौन आए थे दोस्तों? 26 जनवरी को कौन आए थे? तो इमैनुअल मैक्रो आए थे दोस्तों, ठीक ना। इमैनुअल मैक्रो आए थे जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। ये 75वां यानी 75 नंबर गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये भी याद रखिएगा। 23 नंबर देखते हैं दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है, ठीक ना। तो ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो ऑपरेशन ग्रीन का संबंध है दोस्तों ये आलू टमाटर, देखिए एक मिनट, आलू टमाटर प्याज की कीमतों का उतार चढ़ाव को रोकने हेतु, ठीक ना। तो ऑपरेशन ग्रीन से संबंधित सॉरी दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन से संबंधित है। अगला देते हैं 24 नंबर दोस्तों कि गोवर्धन योजना संबंधित है। गोवर्धन योजना किससे संबंधित है? ये दोस्तों है गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन से, ठीक ना। अगला देते हैं 25 नंबर दोस्तों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है? वयोवृद्ध महिला संख्या कितनी है? 53 मिलियन है, 53
3 मिलियन। अगला देते हैं, अगला है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी दोस्तों? तो ये 13 मई 1952 को की गई थी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। लोकसभा, राज्यसभा के पूछे दोस्तों तो यही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के पूछे तो यही हो जाएगा, ठीक ना, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछे दोस्तों कि राज्यसभा का, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, अगर पूछे कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो राज्यसभा का गठन याद रखिएगा 3 अप्रैल 1952, याद रखिएगा, ठीक है। गठन कर रहे हैं, हाँ, गठन कब हुआ था? तो ये 3 अप्रैल 1952, याद रख लिए, 1952, ठीक ना। अगर पूछे कि प्रथम बैठक कब हुई थी तो 13 मई 1952, याद रखिएगा। अगला देते हैं, अगला है कि पोर्टला पैलेस जो कि एक सममंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तो सममंजिला भवन ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है दलाई लामा से, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। अगला है क्वेश्चन 28 नंबर, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरसबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था, ठीक ना। तो रंग भेद कर रहा है कि किस ये वर्ष पूछ रहा है, ठीक ना। अफ्रीका में फेंका गया था, रेलवे स्टेशन का नाम देख सकते हैं आप, ठीक ना। तो 28 का याद रखिएगा, उसको डेट जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। 1893 को 29 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? जरीब नापने वाला होता है, ठीक ना। तो जरीब का हिस्सा कौन है दोस्तों? तो ये फीता भी हो सकता है, छल्ला भी हो सकता है, गट्ठा भी हो सकता है, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक ना। 30 देखते हैं दोस्तों, 30 है कि 1 एकड़ जमीन बराबर होता है। 1 एकड़ जमीन किसके बराबर होता है ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो 1 एकड़ जमीन 10 वर्ग जरीब को भी कह सकते हैं, 48-40 वर्ग गज को भी कह सकते हैं, और 0.4046 हेक्टेयर को भी कह सकते हैं। यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। 31 नंबर देखते हैं दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती हैं? तो प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी कह रहा है, ठीक ना। किस में लेती थे दोस्तों? तो ये विजयनगर साम्राज्य में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए। अगला है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता भी नहीं था दोस्तों? तो ये औरंगजेब था, ठीक ना, औरंगजेब था जो कि शराब को छूता भी नहीं था। अगला है 33 नंबर के, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने लाया था? स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, सो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये रामानंद ने लाया था। उत्तर भारत में किसने लाया था? तो ये रामानंद ने लाया था, ठीक ना। अगला देते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो विश्व का बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड में है, ठीक ना, ग्रीनलैंड है। 1 घंटे में समय अंतराल में देशांतरीय दूरी होती है, यानी देशांतरीय दूरी कितनी होती है दोस्तों? ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो देशांतरीय दूरी ये 15 डिग्री होती है, याद रखिए, 15 डिग्री। अगला है कि धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये क्या कहलाता है? तो ये कुहरा कहलाता है, ठीक ना। धुंध क्या कहलाता है? कुहरा कहलाता है, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं 37 नंबर की, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है? तो तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है दोस्तों? तो ये बलुई मिट्टी उड़कर आ जाती है, बलुई मिट्टी, ठीक ना। अगला देते हैं 38 नंबर कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? यानी जल सिद्धांत के स्थानांतरण का खोज यानी प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो आर्किमिडीज ने किया। जल से संबंधित कौन है? आर्किमिडीज है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये आज के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।